संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए सीधे बैठे, आंखें बंद, कमर सीधी, गहरी लंबी श्वास। अपने शरीर से भी अपनी चैतन्य आत्मा को भिन्न महसूस करें। बाहरी कोई भी संबंध, अंतरंग में विचार करें, मेरी परतंत्रता के लिए हैं। मैं उन पर डिपेंड हूँ, संबंधी मुझ पर डिपेंड हैं। यही बात मुझे अकिंचन नहीं बनने देती। मैं अपने में अंतर्मुखी यात्रा करके बाहरी सब विकल्पों का त्याग करता हूँ। No one is mine, mine is none. All our relations, self is one. अपने में अपने को पाना, स्व धर्म को स्व में ही खोजना, स्व की अनुभूति में आना, स्वयं से प्रेम करना। मुझे अपने आप से प्रेम है। मैं स्वयं में स्वयं को ही पा रहा हूँ, स्वयं में स्वयं से ही प्रेम कर रहा हूँ। आई लाइक my soul, I see my soul, I love my soul. मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। I am only one self. अपने आप में अपने को प्रसन्न महसूस करें। संकल्पित हो, मैं हर अभाव में भी खुश रहूँगा। अपने मन में भावना करें, मैं अकिंचन हूँ। सभी संबंध मेरे व्यवहार से हैं। वास्तव में तो मैं एक हूँ, अकेला हूँ। संसार में अकेला ही जन्म लिया हूँ, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। मैं एक हूँ, एकाकी हूँ, किंतु अपने में परिपूर्ण हूँ।
जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पूरे आनंद भाव के साथ। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। अपनी हथेलियाँ किसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं और कल की कक्षा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आचार्य सूत्रों की रचना बहुत ही व्यवस्थित करते हैं और किसी भी बात को दोबारा नहीं कहते। अगर पहले कही बात से रिलेटेड कोई दूसरी बात होगी तो वह च से भी काम चला लेंगे। जैसे कार्बन तेजस शरीर के बाद में अनादि संबंधे च या अप्रतिघाते। हमने जाना कि आहारक शरीर एकांत से शुभ और विशुद्ध होता है, अन्य शरीर नहीं। तेजस शरीर शुभ और अशुभ दोनों रूपों में होता है। औदारिक और वैक्रियक शरीर संकलेश से भी उत्पन्न होता है। आहारक शरीर अव्याघात अर्थात बाधा से रहित होता है। जहाँ तेजस और कार्बन शरीर तीन लोक में कहीं भी जा सकते हैं, आहारक शरीर सिर्फ ढाई दीप यानी मनुष्य लोक में ही गमनागमन कर सकता है। ढाई दीप के बाहर रिद्धिधारी मनुष्यों का भी प्रवेश निषेध है। सूत्र 50 नारक सम्मोचनो नपुंसकानी में हमने जाना 3 वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय के भेद होते हैं। 9 कषाय के उदय से ये आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव हैं। इन्हें हम सरल भाषा में जेंडर कह सकते हैं। हमने भाव वेद और द्रव्य वेद के अंतर को भी समझा। भाव वेद यानी 9 कषाय के उदय से उत्पन्न आत्मा में भाव, द्रव्य वेद यानी शरीर नामकरण अंगोपांग नामकरण के उदय से शरीर की रचना। जैसे द्रव्य वेद के कारण से स्त्रियों के शरीर की रचना स्त्रियों जैसी और पुरुषों की रचना पुरुष जैसी होती है। द्रव्य से पुरुष यानी जिसके शरीर की रचना पुरुष की हो, वह जीव भी भावों में पुरुष, स्त्री या नपुंसक वेद का हो सकता है। भावों में पुरुष वेद से उसे स्त्री की अभिलाषा, स्त्री वेद से पुरुष की अभिलाषा और नपुंसक वेद से दोनों की अभिलाषा अर्थात डिजायर होगा। कुछ जीवों में द्रव्य वेद और भाव वेद में अंतर हो सकता है। इसी को वेद वैषम्य कहते हैं। यह मनुष्य और तिर्यंचों में होता है। इसे सरल भाषा में हम समलैंगिकता कह सकते हैं। जैसे शरीर से स्त्री है मगर भाव से पुरुष या नपुंसक है तो उसे स्त्री की अभिलाषा होगी। नपुंसक वेद अशुभ और अप्रशस्त होता है क्योंकि इसके उदय में जीव दुखी होता है और उसकी तृष्णा पूरी नहीं होती। हमने जाना कि नारकी और सम्मोचन जन्म वाले जीव द्रव्य और भाव से नपुंसक वेद वाले ही होंगे। सूत्र 51 न देवा और 52 शेषास्त्री वेदा में हमने जाना
कि देव नपुंसक नहीं होते, न द्रव्य से और न भाव से, और शेष सभी जीव तीनों वेदों वाले होते हैं। आगे हम क्षेत्र से वेदों की व्यवस्था को जानेंगे। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब देवों में भी वेद वैषम्य नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है? जो स्त्री है तो वो द्रव्य से भी स्त्री होगी, भाव से भी स्त्री होगी, भाव में भी उसकी स्त्री वेद का ही उदय होगा। पुरुष है तो जो द्रव्य से पुरुष है, देव है, वो द्रव्य भाव से भी पुरुष वेद का ही उदय होगा, है ना। इस तरीके के ये जो नियम हैं, इन नियमों को जान करके ही आप ये जान सकते हैं कि कहाँ पर वेद वैषम्य होता है और कहाँ पर नहीं होता है। अब आगे कह देते हैं शेषास्त्री वेदाः। अब जो शेष बचे, जिनके लिए रूल्स थे वो तो बता दिए, अब जो इस रूल में नहीं आ रहे हैं वो सब क्या हो गए? हाँ, वो सब आप अब तीनों वेदों में लगा लेना। समझ आ रहा है ना? जो बता दिए, जिनके नाम नारकियों को, सम्मूर्छन जन्म वालों को और देवों को, ठीक है ना, इनको छोड़ के अब आप देख लो जो भी बचा सो। जो भी बचा सो क्या है? तीनों वेद वाले हैं। कौन कौन बचा? मनुष्य भी बचे, त्रियंश भी बचे, मनुष्यों में भी, है ना, सभी तरह के मनुष्य होते हैं। कर्म भूमि के भी मनुष्य होते हैं, भोग भूमि के भी मनुष्य होते हैं, है ना। अब इसमें कंडीशन अपनी अलग अलग बनती चली जाएगी, ये डिटेल आगे की है। आर्य खंड के मनुष्य होते हैं, मिलेक्ष खंड के मनुष्य होते हैं, ये आगे इसका विभाजन अपने आप करते रहना। सिद्धांत ग्रंथों में और भी चीजें बताई गई हैं। बहुत अच्छी बात है जानने के लिए कि आर्य खंड के मनुष्यों में तो तीनों प्रकार के वेद वाले जीव मिल जाएंगे, लेकिन जो मिलेक्ष खंड के मनुष्य होते हैं वहां पर नपुंसक वेद वाले नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? इसी तरीके से भोग भूमि के भी जो मनुष्य और त्रियंश होंगे वहां पर भी नपुंसक वेद नहीं होता है, क्योंकि भोग भूमि में भी सुख है। समझ आ रहा है? ये सुख के भेद हैं। समझ आ रहा है? ये भोग भूमि में भी इसी तरीके से, और जो भोग भूमियां 2.5 द्वीप के बाद पड़ती हैं उनमें भी इस तरह से रहता है, वहां पर भी नपुंसक वेद वाले जीव नहीं होते हैं। सम्मूर्छन जन्म वाले जो जीव होंगे वो नियम से नपुंसक ही होंगे, चाहे वो कर्म भूमि के हों या कहीं के भी, है ना। इस तरीके से आप इनके और भी भेद उपभेदों को जान सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पर लिंग और वेद के बीच में जो एक थोड़ा सा चिंतन है वो एक बार गुरु महाराज ने बताया था। वैसे तो यहाँ पर इन सूत्रों को देखोगे तो आपको लिंग और वेद में कोई अंतर नहीं बताया, है ना। मतलब वेद भी 2 प्रकार के हैं, द्रव्य वेद, भाव वेद, और उनकी भी वही व्यवस्था है जो लिंगों की व्यवस्था है, द्रव्य लिंग, भाव लिंग, है ना। लेकिन इन्हीं 3 सूत्रों के आधार पर एक बार गुरु महाराज ने चिंतन दिया था। वो चिंतन बहुत अच्छा है, सबको सुनने योग्य है और सबके लिए समझने योग्य है। वो चिंतन और कहीं नहीं मिला, है ना, जो गुरु महाराज ने दिया था। आप व्याकरण पढ़े नहीं हैं इसलिए थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि यहां पर लिंग तो शब्द ही नहीं आया कहीं, है ना। आप क्या कहोगे? यहां पर लिंग तो है ही नहीं, यहां तो वेद शब्द आया। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, है ना। अब ये जो नपुंसकानी है, ये जो विभक्ति लगी हुई है, ये विभक्ति
विशेषण और विशेषण से संबंध रखने वाली विभक्तियां होती हैं, है ना। अगर यहां पर वेद शब्द विवक्षित होता कि नपुंसक वेद वाले हैं, तो वेद शब्द तो पुल्लिंग का है और लिंग शब्द नपुंसक लिंग का है। समझ आ रहा है? तो यहां पर नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी लिंगानी, ये सब ध्वनित होता है ना। ये ध्वनि जो व्याकरण पढ़े होते हैं उन्हीं को आती है। ध्वनि समझ रहे हो? मतलब जो नहीं कहा गया है वो भी जानने में आता है, क्योंकि ये लिंग का विशेषण बनाया जा रहा है, नपुंसक लिंग वाले जीव हैं। तभी यहां पर इस नपुंसक लिंग में भी विभक्ति नपुंसक लिंग की डाल करके बहुवचन बनाया गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो लिंग की बात कही और आगे से शास्त्री वेदा, यहां पर वेद की बात कही। सुन रहे हो? तो आचार्य महाराज ने इस लिंग और वेद को लेकर के एक चिंतन ये दिया था कि देखो, जहां पर लिंग की कंडीशन बताई गई है वहां पर यह जानना कि लिंग में तो द्रव्य और भाव दोनों एक जैसे ही होंगे, और वो बात फिट भी बैठती है। नारकियों में द्रव्य और भाव से लिंग दोनों एक ही हैं, सम्मूर्छनों में भी द्रव्य और भाव से लिंग एक ही हैं। लेकिन जहां पर वैषम्य आ जाता है वहां पर वेद शब्द का प्रयोग किया जाता है, वेद वैषम्य, है ना। तो 3 वेदों में वैषम्य है, इसलिए त्रिवेदा ये वेद वैषम्य के साथ में बताया गया है। ठीक है, अगर समझ में नहीं भी आया तो दिमाग मत लगाना, क्योंकि थोड़ी सी व्याकरण की चीजें हैं, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। समझ आ जाए तो अच्छी बात है। अंत में एक सूत्र बचा है जिसको भी पढ़ते हैं। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। अंत में कहते हैं कि इतने सारे जीवों का हमने विज्ञान बताया, जीवों का वर्णन किया। अब अंत में एक सूत्र इस बात के लिए है कि अनपवर्त्य आयु या अपवर्त आयु वाले जीव कौन से होते हैं। अनपवर्त्य आयु का मतलब होता है जिस आयु का घात ना हो, और अपवर्त्य आयु होती जिसका आयु का घात हो जाए, है ना। यानी जिनकी अकाल मृत्यु होती है उन्हें कहते हैं अपवर्त्य आयु वाले, और जिनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है उन्हें कहते हैं अनपवर्त्य आयु वाले। ठीक है ना। तो ये सूत्र किसके लिए है? जिनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है उनकी कंडीशन यहां बताई जा रही है। ठीक है ना। देख लेना आप लोगों की अकाल मृत्यु संभव है कि नहीं। अकाल मृत्यु तो जानते हो ना, समय से पहले मर जाना, इसको कदली घात मरण भी बोलते हैं शास्त्रों में, है ना। समय से पहले कोई दुर्घटना हो जाना, रोग हो जाना, है ना, समय से पहले ही कोई भी कहीं पर डूब जाना, गिर जाना, हार्ट अटैक हो जाना, कोई भी बीमारियां हो जाना, कोई विष भक्षण कर लेना, सुसाइड कर लेना, ये जितने भी कारण हैं ये सब किसके लिए होते हैं? ये सब अकाल मरण के लिए होते हैं। महामारी में जो मर रहे हैं वो भी अगर वह उस महामारी की चपेट में आने के कारण से मर रहे हैं तो अकाल मरण कह सकते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि वह भी अगर महामारी उन्हीं के लिए कारण बन रही है तो वो इसी कारण से बन रही है क्योंकि उनकी अंदर की वह क्षमताएं उन्होंने या तो पहले से अपनी किसी अज्ञानता से, प्रमाद से अपनी कम कर रखी हैं। समझ आ रहा है। इधर महामारी का प्रकोप और हो गया तो उन्हें अपनी आयु से पहले भी मरना पड़ रहा है। अब डायबिटीज हुई, समझ आ रहा है, या कोई भी तरीके की आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बीमारियां हैं, ये सब किसकी देन है? ये आपकी एक गलत लाइफ स्टाइल के नतीजे हैं, ये आपके गलत खान पान, आपकी अज्ञानता, आपके प्रमाद के नतीजे हैं। आयु कर्म क्या करे? आपने पहले से ही अपना शरीर खराब कर रखा है, इधर से कोई महामारी आई तो उन्हीं के ऊपर और अटैक हो गया, शुगर और बढ़ गई। समझ आ रहा है। इधर पहले से ही कोलेस्ट्रॉल था, हार्ट अटैक की और संभावना बढ़ गई, लंग्स में इन्फेक्शन आ गया, अब उससे उभरने का हमारे पास में अपनी अंदर कोई एनर्जी बची नहीं, तो अकाल मरण तो कहा ही जाएगा। समझ आ रहा है।
तो ये सब चीजें अकाल मरण के लिए होती हैं। कुछ थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अकाल मरण नहीं होता है। सुन रहे हो? ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे का मतलब समझ रहे हो ना? थोड़ा सा अपने मन से ज्यादा पढ़ लेते हैं या पंडितों के ज्ञान से ज्यादा जो पढ़ जाते हैं है ना, ऐसे लोग क्या बोलते हैं? अकाल मरण नहीं होता है। लेकिन आप इन सूत्रों को ध्यान में रखेंगे तो आपके अंदर ये विश्वास आना चाहिए कि अकाल मरण होता है ना। ये अकाल मरण सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। किनका नहीं होता है, इनके लिए यहां पर ये सूत्र में कंडीशन दी गई है। आप इस कंडीशन में फिट हो जाओ तो अच्छी बात है, देखते रहो, और नहीं हो जाओ तो फिर बचने के लिए भी तैयार रहो कि अकाल मरण ना हो जाए, है ना। सबसे पहले क्या बोलते हैं? औपपादिक, यानी उपपाद से जिनका जन्म होता है। किनका जन्म होता है? हाँ, अब ये सूत्र हैं, सूत्र में सूत्र फिट करते चले जाओ। जैसे मैथमेटिक्स में जैसे कभी आप क्या होते हैं वो फॉर्मूले लगाते चले जाते हो ना। हाँ, तो औपपादिक, औपपादिक जन्म वाले कौन? सूत्र नंबर फिट करो इसमें, देव नार का नाम औपपादिकम, वो सूत्र नंबर इसमें फिट करो। माने देव और नार की क्या है? उपपाद जन्म वाले हैं, उनका अनपवर्त आयु वाले होते हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता। ठीक है, तो तुम देव में से भी नहीं हो, नार की भी नहीं हो। ठीक है, बच गए। देखता हूं कब तक बचता हो। ये भी बच गए हैं। औपपादिक चरमोत्तम देहा। अब दूसरी शर्त क्या बताई जा रही है? चरमोत्तम देहा मतलब ये होता है कि आपकी देह चरम भी होनी चाहिए और उत्तम भी होनी चाहिए। चरम का मतलब होता है, चरम देह उसको बोलते हैं जिनका जन्म इस संसार में लास्ट हो, जिस देह से उन्हें नियम से मुक्ति ही मिले, उन्हें बोलते हैं चरम देह वाले। समझ आ रहा है? चरम शरीरी सुनते रहते हो ना। हाँ, इसी को बोलते हैं चरम, माने लास्ट, जिनके लिए अंतिम शरीर मिलता है वो चरम। लेकिन उसमें एक और विशेषण जुड़ना चाहिए, केवल चरम से काम नहीं चलेगा, उत्तम भी होना चाहिए। उत्तम का मतलब होता है वो 63 सलाखा पुरुषों में आने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन जुड़ेंगी तब जाकर के वो चरमोत्तम देह वाला बनेगा और तभी वो अकाल मरण से रहित कहलाएगा। सुन रहे हो? अब देखो, ऐसे जीव जो केवल चरम देह वाले हैं, उत्तम देह वाले नहीं हैं, बता पाएंगे? केवल जिनका चरम देह है, मोक्ष तो उनको हुआ चरम देह होने के कारण से, चरम शरीर होने के कारण से, लेकिन 63 सलाखा पुरुषों में उनका नाम नहीं आता। जैसे पांडव, समझ आ रहा है? गज कुमार मुनि आदि, ये सभी चरम शरीरी तो हैं लेकिन उत्तम देह वाले नहीं थे। 63 सलाखा पुरुषों में ना बलदेव थे, ना नारायण थे, ना कोई तीर्थंकर थे, ना कोई चक्रवर्ती थे। ठीक है ना? ये तो इसलिए इनके अकाल मरण संभव है। दूसरा, जो उत्तम देह वाले हों लेकिन चरम देह ना हो, ऐसे भी लोग हुए। कोई जरूरी तो नहीं 63 सलाखा पुरुष सभी मोक्ष जाते हैं। 63 सलाखा पुरुषों में जन्म तो हुआ, ऐसे चक्रवर्ती भी होते हैं, है ना। स्वर्ग गए, नरक में भी जाने वाले चक्रवर्ती हैं, तो उनका अकाल मरण भी संभव है। जिनमें चरम प्लस उत्तम ये दोनों कंडीशन फिट होंगी वही अनपवर्त आयु वाले होंगे, और वह नियम से तीर्थंकर ही होते हैं, नियम से। ठीक है ना? तो इससे भी तुम बच गए, ये भी बच गया। ठीक है ना? अब आगे क्या बच रहा है? असंख्य वर्ष आयुष। तीसरी कंडीशन क्या है? हाँ, वह कोई भी जीव हो जो असंख्यात वर्ष की आयु वाला होगा। असंख्यात, समझ आ रहा है? आपकी आयु असंख्यात वर्ष में आती है? कितनी आयु है? जो भी होगी 50, 100, 120, 25, इतनी इनफ है, इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना।
समझ आ रहा है? ये तो सब संख्यात में ही है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो भी होंगे, भोग भूमि के जो जीव होते हैं, 1 पल्य 2 पल्य 3 पल्य की जिनकी आयु होती है, ऐसे मनुष्य अनपवर्त आयु वाले होते हैं। बाकी सब क्या हो गए? अपवर्त आयु वाले हो गए। तो यहां देख लो, जिनके लिए अकाल मरण नहीं होना, उनके लिए 3 कंडीशन बताई गई। ये सामान्य मनुष्य तिर्यंच उस कंडीशन में कहीं पर भी फिट नहीं होते। इसलिए आपको नियम से यह जानना है कि वर्तमान में भी और हमेशा भी मनुष्य और तिर्यंचों के लिए सामान्य रूप से यही नियम रहेगा कि उनकी अकाल मृत्यु होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आप उसका निषेध नहीं कर सकते। समझ आ रहा ना? किसी दुर्घटना के कारण से कोई आपको किसी भी तरीके का पॉइजन दे दे, आपका मर्डर कर दे, आपको किसी भी तरीके से कहीं भी पानी आदि में डुबो दे, कुछ भी आपके साथ में, है ना, एक स्लो पॉइजन भी दिया जाता है, आदमी को पता ही नहीं पड़ता है। समझ आ रहा ना? इस तरीके से कुछ भी, ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब बताती हैं कि इसका अकाल में मरण हुआ। आ गई बात समझ में? अब कुछ भी आपको इसके अलावा कोई ज्ञान दे, तो आपको वह ज्ञान इन सूत्रों के विरुद्ध होने के कारण से उसे स्वीकारना नहीं है। ठीक है ना? कुछ लोग क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते हुए इस तरह के अकाल मरण को निषेध करने में लगे रहते हैं। उन्होंने जैसे मान लो एक मिशन ही बना लिया हो कि हमें सूत्र तो गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने क्रमबद्ध पर्याय जो हमने अपना मुद्दा बना लिया, इसे कभी गलत नहीं करेंगे, इसे गलत नहीं होने देंगे। समझ आ रहा ना? तो ऐसे लोग सूत्र के विरुद्ध चलने वाले लोग होते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और वो कभी कभी हमें भी समझाने की कोशिश करते हैं। समझ आ रहा ना? इतने भी ज्ञानी देखे हमने कि वो हमको भी समझाने की कोशिश करते हैं तरह तरह के कर्म सिद्धांत बता करके, लेकिन उनकी कोई भी बात तब तक लागू नहीं होती जब तक कि आचार्य उस तरह का कोई कथन न करें। तो अपना ज्ञान उतना ही रखें जितना हमें सूत्रों में दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? आचार्य अकलंग देव की आप टीका पढ़ेंगे तो उसमें भी उन्होंने अकाल मरण शब्द को ज्यों का त्यों लिखा है, और उन्होंने कहा है कि ये अकाल मरण भी होता है। अगर अकाल मरण नहीं होगा तो आयुर्वेद क्या काम करेगा आपके लिए? आप चिकित्सा कराते हो, किस लिए कराते हो? जब अकाल मरण होना ही नहीं है तो फिर चिकित्सा कराने की जरूरत क्या है? नहीं समझ आ रहा है? ऐसे जो न्याय के विद्वान हुए हैं वो ऐसे अकाट्य उदाहरण देते हैं। तो इस तरीके से जो आचार्यों ने एक तरह से सबको जिस तरीके के सूत्र हैं उसी के अनुसार उन्होंने व्याख्या की है, और जो चीजें उन्होंने स्वीकार की हैं वही हमें स्वीकारना चाहिए। अपनी बुद्धि उतनी ही चलानी चाहिए जितना आचार्यों ने हमें सूत्रों के माध्यम से या व्याख्यानों के माध्यम से बताया। ठीक है ना? तो जो भी लोग क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने के लिए अकाल मरण का निषेध करना चाहते हैं वो बहुत बड़ी गलती पर हैं। ठीक है? इस तरह से यह सूत्र जो दूसरे अध्याय के सूत्र हैं, ये सब एक तरह से पूरा जीव का विज्ञान इसमें बताया गया है, जो यहां पर आज पूर्ण हो जाता है। ठीक है? इतना ही पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सूत्र 52 में विस्तार से क्षेत्रों में वेद की व्यवस्था को भी जाना। आर्यखंड के मनुष्य में तो तीनों वेद के जीव मिलेंगे। मलेच्छ खंड के मनुष्यों में नपुंसक वेद नहीं होगा। भोग भूमि के मनुष्यों और तिर्यंचों में भी नपुंसक वेद नहीं होगा। सम्मोचन जन्म वाले जीव नपुंसक ही होंगे, चाहे वह कर्म भूमि के हो या भोग भूमि के। आचार्य श्री के चिंतन अनुसार सूत्र में लिंगानी ध्वनित होता है, अर्थात नारकी और सम्मोचनों में जहाँ द्रव्य और भाव लिंग एक ही होंगे, नपुंसक शब्द लिंग का प्रयोग किया है। लिंग में तो द्रव्य और भाव दोनों एक जैसे ही होंगे। और अगले सूत्र में जहाँ वेद वैषम में आ जाता है, वेद शब्द का प्रयोग किया है। सूत्र 53 में हमने अनपवर्त आयु यानी जिसका घात ना हो और अपवर्त आयु यानी जिसकी अकाल मृत्यु हो सकती है के बारे में जाना। अकाल मृत्यु को
शास्त्रों में कदलीघात मरण भी बोलते हैं। समय से पहले कोई दुर्घटना हो जाना, रोग हो जाना, महामारी की चपेट में आना, गिर जाना, हार्ट अटैक हो जाना आदि सब अकाल मरण है। गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान, प्रमाद आदि के कारण शरीर खराब कर रखा है और यही अकाल मृत्यु के कारण है। कुछ लोग अकाल मरण नहीं मानते, मगर आचार्यों ने इसे स्वीकारा है। 3 स्थितियों में अकाल मरण नहीं होता। पहली स्थिति है देव और नारकी की। दूसरी स्थिति है चरमोत्तम देहधारियों की। चर्मदेह उसी भव में मोक्षगामी जीव की होगी और उत्तम देह 63 शलाका पुरुषों की होगी। अतः चर्मोत्तम देह नियम से तीर्थंकर की होगी। पांडव, गज कुमार मुनि आदि चरम शरीरी थे, लेकिन उत्तम देह वाले नहीं थे, इसलिए इनके अकाल मरण संभव है। ऐसे उत्तम देहधारी भी होते हैं जो चरम शरीरी नहीं है, जैसे नरक या स्वर्ग जाने वाले चक्रवर्ती, इनका भी अकाल मरण संभव है। तीसरी स्थिति है असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव की। ये जीव भोग भूमि में 1, 2 और 3 पल्ले की आयु के साथ होते हैं। इन 3 के अलावा सभी अपवर्त आयु वाले होते हैं। सामान्य मनुष्य और तिर्यंच का अकाल मरण हो सकता है। हमने जाना कि क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने वाले सूत्रों के विरुद्ध जाकर तरह तरह की कर्म सिद्धांत बताकर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आचार्यों के कथन के बिना उनकी कोई भी बात मान्य नहीं है। अकाल मरण के बारे में न्याय के विद्वान अकाट्य उदाहरण देते हैं। जैसे आचार्य अकलंक देव ने टीका में कहा है कि अकाल मरण भी होता है। इस तरह हमने दूसरे अध्याय में पूरा जैन जीव विज्ञान समझा। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से अकाल मरण किसका हो सकता है? देव, नारकी, चरम शरीरी मनुष्य, सामान्य तिर्यंच। अगर आप किसी कारणवश कोड स्कैन न कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन कीजिए।